कोई एक डॉक्टर है यहाँ पर? कोई टीचर है? वो जो टीचर एसोसिएट है वो एब्सेंट है। आज मार्केट में कोई भी हम लोग डॉक्टर ले लेते हैं, टीचर ले लेते हैं, कोई भी दुकानदार ले लेते हैं, ये लोगों को पैसा कब तक मिलेगा? जब तक वो नौकरी करता है तब तक। ये लोगों को पैसा कब तक का मिलेगा? जब तक नौकरी, उनका जो ये होगा आगे जाके इन्वेस्टमेंट तब तक, जब तक इन्वेस्टमेंट है तब तक, और जब तक जिंदा है तब तक, जब तक जिंदा है तब तक। और कब तक मिलेगा इनको पैसा? सवाल है। जब तक काम कर रहे हैं तब तक। तो सही बात है दोस्तों, एक कोई भी नौकरी पेशा ले लो या मार्केट में दूसरा बिजनेसमैन ले लो, वो इंसान जब तक काम करता है तब तक उसको पैसा मिलता है। खुदा ना खास्ता मान के चलिए हिंगनघाट का कोई एक डॉक्टर यहाँ से नागपुर जा रहा है और नागपुर जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया और वो विंड गॉन हो गया, मर गया। तो क्या अगले दिन से उसके क्लिनिक में जाके उसकी मिसेस पेशेंट चेक कर सकती है? उसकी मिसेस पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती। कर सकती है लेकिन नॉलेज रहेगा तो उसका बेटा, उसका भाई, उसका बाप कि कोई भी दुकानदारी चला सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उसका नॉलेज टैलेंट रहना जरूरी है। लेकिन मान के चले दोस्तों, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पे नॉमिनेशन फैसिलिटी दी है। खुदा ना खास्ता कल मान के चलिए मुझे कुछ कम ज्यादा हो जाता है और मेरा डेथ हो जाता है, तो मेरा सारा का सारा बिजनेस जो है मेरे मम्मी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा और आज मेरे नाम से जो भी पैसा, जो भी इनकम आ रहा है वो मेरे नॉमिनी, मेरे मम्मी को मिलेगा। डॉक्टर का पैसा आएगा लेकिन उसके जगह पे किसी को ना किसी को काम करना पड़ेगा। इंजीनियर का पैसा आएगा लेकिन उसकी जगह को किसी को ना किसी को जाके पसीना निकालना पड़ेगा। लेकिन मेरे जगह पे जाके मेरे मम्मी को काम करने की जरूरत नहीं, किसी को ऐसा समझाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आज मैं गया, मेरे साथ में जो 400 लोगों का मैन पावर काम कर रहा है वो गया क्या? नहीं। आज ये लोग एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, स्पॉन्सर बहुत अच्छी तरह अच्छा सिखा देते बोलेंगे और लास्ट में एक डायलॉग जरूर मारेंगे, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा और अपने 1000, 2000, 5000 के लिए मार्केट में काम करते रहेंगे और जिंदगी भर पैसा जो है मेरे नॉमिनी को मिलता रहेगा। इसका मतलब दोस्तों, मुझे इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए अपना समय लगाने की जरूरत है। इसका मतलब दोस्तों, मुझे इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए अपना समय लगाने की जरूरत है। मुझे इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए अपना टाइम, अपनी काबिलियत लगाने की जरूरत है। क्या मुझे जिंदा भी रहने की जरूरत है? बोलोगे सर आपके नाम क्यों? तो ये खासियत, ये खूबी दोस्तों अगर आपको कोई दे रही है तो कौन सी इंडस्ट्री है? टीम सपोर्ट। बिजनेसमैन कितने लोग हैं यहाँ पर? बिजनेसमैन कोई ना कोई दुकानदारी चला रहे। आप बताइए, आपका हेयर सैलून है, आप यदि एक हफ्ता अपनी दुकान बंद रखते हैं तो आपका पड़ोसी आपकी दुकान खोल सकता है? आपका कोई जानने वाला आपकी दुकान पे जाके काम कर सकता है? जो कारीगर है तो वो, जो कारीगिरी वही करेगा, बराबर, वो फ्री में करेगा। दैट मींस कि कोई भी काम है तो वहां पे टीम सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि आप एक हफ्ता कहीं पे अपने फैमिली फंक्शन में या किसी पर्सनल काम में बिजी हो जाते हैं तो आपके जगह पे आपका पड़ोसी जिसने आपको ज्वाइन किया वो काम करेगा, आपकी जगह पे आपका सीनियर जिसने ये खूबी, ये अच्छाई अगर कौन से इंडस्ट्री में, तो कौन सी इंडस्ट्री है दोस्तों? लाइफ चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम, जिंदगी परिवर्तित करने वाला दोस्तों एजुकेशन सिस्टम आपको नेटवर्क मार्केटिंग में दिया जाता है। आप लोगों को शायद ये पता होगा या नहीं कि जिंदगी भर आगे बढ़ने के लिए, लाइफ टाइम को ग्रोथ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों की वजह से इंसान जो है जिंदगी भर सक्सेसफुल बनता है। इसी आज आप सचिन तेंदुलकर को ले लो, सचिन तेंदुलकर जिंदगी भर के लिए एक अच्छा क्रिकेटर बन गया। आज आप धीरूभाई अंबानी को ले लो, धीरूभाई अंबानी जिंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आज आप अमिताभ बच्चन को ले लो, जिंदगी भर के लिए बिग बी करके बड़ा एक्टर बन गया। आज आप शाहरुख खान को ले लो, जिंदगी भर के लिए किंग खान बन गया। कोई एक महीना, एक हफ्ता, एक
एक साल के लिए नहीं, जिंदगी भर। तो जिंदगी भर अगर आगे बढ़ना है दोस्तों, तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ कानून होते हैं जो जिंदगी बदलता है। तो वो एजुकेशन सिस्टम आपको कहाँ से मिलता है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मिलता है दोस्तों, जो हर इंसान को जरूरी है। नेम एंड फेम। सुभाष चंद्र जी का नाम किसने सुना है? सब लोग बताइए। सुभाष चंद्र। एक और किसको मालूम है? जिनको मालूम है हाथ ऊपर करो सिर्फ। वो सुना? सुभाष चंद्र बोस नहीं, सुभाष चंद्र, CHANDRA, बोर्ड ने इसको बता रहा था। सुभाष चंद्र कितने लोगों ने सुना है? बताइए सबको ने। सुभाष चंद्र बोलिए जल्दी, कितने लोगों ने सुना है? सुभाष चंद्र कितने लोगों ने नाम सुना? फिल्म इंडस्ट्री से सुभाष चंद्र है क्या? सुभाष, SUBHASH, सुभाष आदमी है, औरत नहीं है। सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र मैंने सुना। मैं बताता हूँ आपको। सुभाष चंद्र। जी टीवी का नाम आप लोगों ने सुना है? जी सिनेमा का नाम आप लोगों ने सुना है? जी न्यूज, जी बिजनेस और जी से रिलेटेड जितने भी चैनल है, वो चैनलों का मालिक कौन है? सुभाष चंद्र। कौन है? सुभाष चंद्र। सौंदर्य राजन का नाम कितने लोगों ने सुना है? जिनको मालूम है हाथ ऊपर करेंगे। सौंदर्य राजन। हम तो सुने सब, लेकिन फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा। सौंदर्य राजन जिसको मालूम है हाथ ऊपर करो। बताइए आप सर। सगुना कंपनी के मालिक सौंदर्य राजन। तो दोस्तों देखिए, ये जो दो लोगों के मैंने नाम आप लोगों को बताया, ये लोगों के पास में करोड़ों रुपया है, लेकिन ये लोगों को आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते। अब ये लोग वहाँ पे काम करते हैं इसलिए उनको जानते हैं, उनके मालिक को नहीं तो जानते नहीं रहते। वहीं पे मैं आपको पूछता हूँ, अन्ना हजारे जी का नाम कितने लोगों ने नहीं सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुना है? कभी जानते ना, कभी जानते। दैट मीन्स कि जिन लोगों के पास में बहुत बड़ा पैसा है, उनके पास में नाम नहीं है, और जिनके पास में नाम है उनके पास में पैसा नहीं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास में दोनों चीजें। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, नाम भी है और धीरूभाई अंबानी, शाहरुख खान, दोनों चीजें। आप लोग किस कैटेगरी में जाना चाहते हो? पहले, दूसरे या तीसरे? तो कितने लोग कौन से कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं? तीसरे। तो कितने लोग आज से जाके सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट खेलेंगे? कितने लोग एक्टर बनेंगे अमिताभ जैसे? कितने लोग धीरूभाई अंबानी जैसा जाके बड़ा बिजनेस ओपन करेंगे? कितने लोग शाहरुख खान जैसा एक्टिंग करेंगे? लेकिन दोस्तों, नेम एंड फेम मतलब पैसे के साथ में नाम भी यदि आपको कोई इंडस्ट्री दे रहा है, तो एक ही इंडस्ट्री है दोस्तों, और उस इंडस्ट्री का नाम है, 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 उस इंडस्ट्री का नाम है ई कॉमर्स इंसेंटिव। अभी देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स इंसेंटिव मतलब क्या है, स्पेशलिटी क्या है, इसकी मैं आपको बताता हूँ। आने वाले समय में अपने कंपनी के साथ में CCD कॉफी कैफे डे टाई अप होने वाला है, जहाँ पे बड़े बड़े शहरों में है वो। आने वाले समय इंग्लैंड भी आएगा, जहाँ पे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम मिलती है। तो मान के चलिए आपका कोई डाउनलाइन है, जो डाउनलाइन जिसकी शादी हो गई है, अपने बीवी बच्चों के साथ में कॉफी कैफे डे में जाएगा, अपने कंपनी के माध्यम से कार्ड या कूपन लेके वहां पे बच्चों को आइसक्रीम खिलाएगा, बीवी को कॉफी पिलाएगा, खुद चाय पिएगा, और उसके बच्चों के कॉफी आइसक्रीम खाने पे उसके बीवी के कॉफी पीने से आपके जेब में 4-5 रुपए कमीशन है। आने वाले समय डोमिनोज पिज्जा के अपन लोग, डोमिनोज पिज्जा मानो सब लोग, तो डोमिनोज पिज्जा
वाले हैं। तो आपके कोई डाउनलाइन का अगर लड़का है और वो लड़का अगर अपने गर्लफ्रेंड के साथ में डोमिनोज पिज्जा में जाके पिज्जा खाएगा, वो मजे वो मारेगा, लेकिन पैसा किसके जेब में आएगा? आपके जेब में। आपको कमीशन मिलेगा। आने वाले समय में हर मेजर सिटी के एंगल काट के बड़े बड़े मॉल्स के साथ में अपन टाई अप करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मिलन करके जो सुपर मार्केट ओपन हुआ है, ऐसे सुपर मार्केट के साथ में हम लोग टाई अप करने वाले हैं। तो आपके डाउनलाइन का कोई व्यक्ति जाके वहां से किराना खरीदेगा, वहां से शैम्पू खरीदेगा, वहां से शक्कर खरीदेगा, वहां से गुड़ खरीदेगा, यहाँ तक का वहां से अंडरवेयर बनियान भी खरीदेगा, फिर भी आपके जेब में कमीशन आएगा। तो ये खासियत और ये खूबी अगर आपको कोई इंडस्ट्री दे रही है, तो कौन सी इंडस्ट्री है? चांस टू बिकम अ ग्लोबल बिजनेसमैन। और बहुत बड़ा दोस्तों, एक मिल मालक जैसा, सौंदर्य राजन जी जैसा, एक बड़े पेट्रोल पंप के मालिक जैसा एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का मौका दोस्तों आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दे रही है। क्योंकि आज मुझे मालूम है यहाँ घर बैठा हुआ बंदा मिल डालना तो चाहता है, लेकिन डाल क्यों नहीं रहा है? पेट्रोल पंप ओपन करना तो चाहता है, लेकिन कर नहीं रहा बिकॉज की पैसा नहीं है। लेकिन उनके लेवल में जाके खड़े होने का चांस अगर आपको दोस्तों कोई इंडस्ट्री दे रहा है, तो उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इंटरनेशनल बिजनेस दोस्तों, आज कोई भी इंडिया का बिजनेस को अगर इंडिया के बाहर, भारत के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, तो बहुत सारी कानूनी और तकनीकी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आप आपका बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी कर सकते हो दोस्तों। और ये चीज अगर आपको कोई दे रहा है तो एक इंडस्ट्री दे रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एग्जैक्ट 3.5 बजे दोस्तों। और लास्ट है अभी चांस टू बिकम अ करोड़पति। एक नॉर्मल इंसान को, एक छोटे से गरीब फैमिली के व्यक्ति को करोड़पति बनने का मौका, चांस अगर कोई इंडस्ट्री दे रहा है दोस्तों, तो एक ही इंडस्ट्री है। और उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जोरदार तालियां। और अभी हम लोग यहाँ पर एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। 3:30 बजे मैंने बोला था आपको, तो एग्जैक्ट 3:31 मेरे मोबाइल में हो रहा है। 15 मिनट हो जाएगा सर को। तो हमें चाय और पानी पहुंचा आप लोग यहीं पे मिलने वाला है। किसी को बाथरूम जाना है, हॉल में नीचे में जा सकते हैं, अरेंजमेंट करके रखा है। कोई भी प्लीज करके बाहर जाइए मत। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, ये चेयर पैक कर लो पहले, नीचे वाला कूलर ला दो। कोल्ड ड्रिंक पानी सब रहेगा, जोश कम लग रहा है, थोड़ा सा जोश वापस दे। तो दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम शेख बेसिकली हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूँ और आपके सामने फिर से एक बेहतरीन चीज को पेश किया जा रहा है। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? तो आपको मजा आया? क्या और मजा लेना चाहते हो? तो मैं उन ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी को स्टेज पे बुला दूं? तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर इरफान सर। मोबाइल कितने लोगों ने चालू किया है? और खर्रे जो भी लोग खाके वो बाहर में झुक के आ जाइए। तो वंस अगेन दोस्तों, इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अपन ने जो सारी चीजें देखी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसा है, कहां से चालू हुआ, किसने चालू किया, उसके विशिष्टताएं क्या है, उसकी खूबियां क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अभी सबसे बड़ी बात है, ये सारी चीजें तो ठीक है, दुनिया में क्या क्या इसमें तीर मारे, झंडे गाड़े, वो तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये इंडिया में चलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है? भारत में इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ एमएलएम इन इंडिया। इंडिया में इसका स्कोप क्या है? यदि इंडिया में चल ही नहीं सकता तो क्या मतलब ये काम करने का? तो क्या आप सब लोग जानने के लिए तैयार हो? पक्का? तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चलने के लिए कुछ हम लोगों को रिक्वायरमेंट लगती है, जिसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट आता है पॉपुलेशन, लोग। अभी मुझे बताइए सर, आपके टीम में कितने शेयर है? शेयर कितने? 3 शेयर है। और बैल? 3-4
3 4 है। आपकी टीम में कितने कुत्ते हैं सर? एक भी नहीं है। आपकी टीम में कितने कुत्ते हैं सर? एक भी नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को करने के लिए लोग चाहिए, आदमी चाहिए। जानवरों के साथ में आप नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं सकते हो। पता चला हम गढ़चूरी के जंगल में चले गए, ताड़ोबा के जंगल में चले गए और वहां पे जाके फोटो लेके पिट्ठू को प्लान कर रहे हैं। ऐसा आप जंगल में जाके या चांद पे जाके नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं सकते हो। उसके लिए आपको 2 पैर में चलने वाला कोई भी आइटम अगर है तो वहां पे जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। एबिलिटी टू डेवलप रिलेशनशिप, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है नेटवर्क मार्केटिंग चलने के लिए कि रिलेशन बनाना जरूरी है। लास्ट टाइम सर ने मुझे कहा था कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हो तो कंपनी को देख के, प्लान को देख के, सामान को देख के आपके साथ में कोई नहीं जुड़ता है। आपको देख के, आपके रिलेशन की वजह से, आपकी फेस वैल्यू को देख के सामने वाला आपके साथ में जुड़ता है। वो चीज रहना जरूरी है। तीसरी परचेसिंग हैबिट, खरीदना जरूरी है। खरीदना और बेचना होगा नहीं तो आप लोगों को जो पेमेंट मिलना है, पेआउट मिलना है वो मिलेगा नहीं। तीसरी बात, जरूरत होना चाहिए किसी भी चीज को, कोई भी चीज वहां पे चलने के लिए जरूरत होना चाहिए। अगर जरूरत ही नहीं रहेगी तो वो चीज अपन अपने घर में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग चलने के लिए चाहिए। अभी स्पेशलिटी ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। आज चीन को अगर 2 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देते हैं तो इंसान बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां कहां पर है? इंडिया में। ये फैक्ट्री कभी बंद हो सकती है? नहीं। कभी हड़ताल हो सकती है? दैट मींस कि नेटवर्क मार्केटिंग चलने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है लोग, वो इंडिया में भर भर के है। क्या लोग कभी खत्म हो सकते हैं? काम अभी भी चल। इस चीज से मुझे बात याद आती है कि एक बार क्या होता है, प्लेन में 3 कंट्री के लोग सफर करते रहते हैं। एक उसमें अरबस्तान का होता है, एक अमेरिका का होता है और एक अपना देसी भाई इंडिया। अरब कंट्री का व्यक्ति बोलता है, एक ऐसा ऑयल का डिब्बा ऐसा उठाता है और पकड़ के प्लेन से बाहर फेंक देता। ये दोनों पूछते हैं तू क्यों फेंक रहा है ऐसा? हमारे पे ऑयल पर भर भर के बोलते हमको इसको जरूरत नहीं है। तो अमेरिका का गुस्सा आ जाता, अमेरिका को ऐसा है क्या, वो अपने बैग से डॉलर निकालता है, डॉलर की गड्डी और फेंक देता है। ये दोनों बोलते हैं क्यों ऐसा क्यों कर रहा है यार तू? वो बोलते हैं हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है इसलिए। फिर अभी इंडियन तो इंडिया ने इसका दिमाग खराब हो जाए, दोनों को भी पकड़ता है, एक लात मार के अकल देता है। हमारे यहाँ में इंसानों की कोई कमी नहीं है। दैट मींस कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में चलने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में भर भर के है। इसका मतलब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा। दूसरे, दोस्ती बनाने में इंडियन लोग सबसे आगे हैं। बचपन में जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो हमारे दोस्त एक भी नहीं रहते थे, लेकिन जब हम स्कूल छोड़ते हैं तब बहुत सारे होते हैं। आज बस से यदि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते हमारी दोस्ती हो जाती है। आप लोग यहाँ पे मीटिंग में आए हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो लेकिन दोस्ती कर लिया। मतलब इंडियन जो लोग हैं इनमें दोस्ती करने की, रिलेशन मेंटेन करने की कैपेसिटी है। ये लोग दोस्ती लोगों से करते हैं। दैट मींस कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चलने के लिए जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, एबिलिटी टू डेवलप रिलेशनशिप, ये इंडिया वालों में है। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा। तीसरा, इंडियन लोगों को कैसा है, खरीदने का बस बहाना चाहिए। आज इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन कोई ना कोई त्योहार है। अरे आने वाला त्योहार कौन सा है सर? तीज। उसके बाद उसके बाद रमजान, उसके बाद ईद, उसके बाद दिवाली, दशहरा। और मतलब इंडिया में त्योहारों का जो
वो नीचे पर्व है, ये पर्व कभी खत्म होता है क्या? ये पर्व कभी बंद हो सकता है क्या? और हर त्योहार में हम लोग कुछ ना कुछ खरीदने के लिए सिर्फ क्या ढूंढते हैं? बहाना ढूंढते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार तो आपने बताया ही नहीं, दिवाली 18 सितंबर। दिवाली दिवाली क्या है सर से? मेरा बर्थडे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चलने के लिए जो तीसरी रिक्वायरमेंट चाहिए, परचेसिंग हैबिट, वो इंडिया वालों में भर भर के है। इंडिया वाले खरीदने का बहाना ढूंढते हैं। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में चलेगा कि दौड़ेगा? तीसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट नीड। मुझे आप लोग ऐसा बताइए कि यहाँ पे गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो फॉरेन में जाके कुछ जॉब या कुछ ना कुछ कर रहे हैं? कोई बता सकता है? कोई ना कोई तो होगा। यहाँ से बाहर यहाँ से बाहर जाने वाले कौन है सर? देखा पर्सनली तो नहीं था, लेकिन गए ऐसा मालूम है। और कोई है? गए सर कुछ लोग यहाँ से इंडिया के बाहर? बराबर है, जाते हैं हर जगह से। सवाल दूसरा ये है, बाहर देश से